कितनी अजीब बात है ना शेखर, रिश्तों को बनाने में कितना वक्त लग जाता है, लेकिन एक साइन से वो टूट जाते हैं। शेखर, इन पेपर्स पर साइन करके तुम आजाद हो जाओ। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। देखिए जी, एक रास्ता है। अगर किसी तरह ये साबित हो जाए कि आप और शेखर अलग हैं, यू नो, क्या हुआ शेखर? ये जिया यहाँ क्यों आई थी? तुम्हारे हाथ में क्या है? कौन से पेपर्स है ये? डिवोर्स पेपर्स यही देने आई थी। क्या? डिवोर्स पेपर्स? हाँ। आई एम सो सॉरी शेखर, तुम्हें इस तरह देखकर तुमसे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। नेत्रा, तुम सोच भी नहीं सकती मैंने जिया से कितना प्यार किया। शेखर, ये एक चाल है, किसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। कैसी चाल? अब जिया को कंपनी के शेयर्स मिल गए हैं तो उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए तो उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। नहीं नेत्रा, ये वजह नहीं हो सकती जिया का मुझे डिवोर्स देने की। तुम मानना नहीं चाहते शेखर, जिया तुम्हें आजाद नहीं कर रही है, वो अपने आप को आजाद कर रही है, कानूनन। दिल से तो वो तुम्हें कब का ठुकरा चुकी है। मतलब जिया मुझसे प्यार नहीं करती? शेखर! ये तुम्हारे और मेरे डाइवोर्स पेपर्स हैं। तुम कितनी बदल के जिया, कब बदल गई? थोड़े से सालों में कितना फर्क आ गया हमारे रिश्ते में। तो क्या प्यार का कुछ मतलब है भी या नहीं? अगर विश्वास को यूं ही टूटना है तो इसका क्या मतलब? जिया, ये सब क्या हो रहा है? शेखर इज इन जेल? आई मीन, व्हाट इज हैपनिंग? पहले समर भैया और अब शेखर? क्या है ये? तुम्हारी अमानत जिया। क्या है ये? कौन से पेपर्स हैं? तुमने शेखर को डिवोर्स पेपर्स दिए थे ना? डिवोर्स? शेखर ने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है। आज इस दुनिया में सिर्फ एक ही मिसेस शेखर पांडे है, मिसेस नेत्रा शेखर पांडे।
शेखर, तुम? अरे मैं तो वकील साहब को लेकर वहां आ रहा था। रहने दीजिए बाबा, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैंने कहा था ना आपसे, ये जरूर जिया ने किया होगा। ऐसे किया तो जिया नहीं है, उसने शेखर को तलाक दे दी। जिया? क्या हमारा रिश्ता वाकई टूट गया? मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन यकीन नहीं कर पाती। क्या ये सच है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? शेखर, कैसे भुला पाऊंगी मैं तुम्हें? क्या हम सिर्फ एक अधिकार, एक साइन, एक धागे से जुड़े थे? हाँ, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं था। इससे आगे और कुछ नहीं था। अब आंसू बहाने का क्या फायदा है? ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। मुझसे किसी हमदर्दी की उम्मीद नहीं करना जिया। ये अब क्या कह रही? ठीक कह रही हूँ जिया। जिसने अपने घर को खुद आग लगा दी हो, जो अपना मंगलसूत्र खुद तोड़ दे, उसे बेवकूफ नहीं तो और क्या कहेंगे? माँ, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो, वो भी इस वक्त। तो फिर कैसे कहूँ? क्या कहूँ कि जिया तूने बिल्कुल ठीक किया? अपने डिवोर्स पेपर शेखर के हाथ दे दिए, ये बिल्कुल ठीक किया। अपना सिंदूर खुद मिटा दिया, ये बिल्कुल ठीक किया तूने जिया। तो और मैं क्या करती? हाँ, ये तुझे मैं बताऊंगी। तेरी जिंदगी, उसे जीने का तरीका मैं सिखाऊंगी तुझे। तुझे हो क्या गया है जिया? माँ, अरे उस नेत्रा को घर के बाहर फेंक देती, उसे धक्के मारकर निकाल देती घर से।
लेकिन तूने तो तश्तरी में सजा के अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दी। माँ, रिश्ते तो पहले से ही टूटने शुरू हो गए थे। आज तो सिर्फ शेखर ने उन कागजों पर साइन कर दिए। अगर आज कुछ नहीं हुआ है तो तू रो क्यों रही है? माँ, कोई कितना भी बीमार हो, उसके मरने का कितना भी ख्याल मन में आ, लेकिन फिर भी जब वो मरता है तो रोना तो आता ही है ना। माँ, आज शेखर का और मेरा भी रिश्ता टूट गया है, टूट गया है। मुझे सिर्फ एक बार रोने दो, सिर्फ एक बार, एक बार। जिया ने आज जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद मन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या जिया कोई भगवान या देवी है क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं ना, तो फिर जिया ने इतनी आसानी से अपनी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता कैसे तोड़ दिया? आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि शायद ये रिश्ता जिया के लिए इतना अहम था ही नहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कोई भी औरत ऐसा नहीं चाहेगी कि वो... तुम भी मेरी बात गौर से सुनो। अपना मंगलसूत्र और शेखर के नाम का सिंदूर तो वो कब का उतार चुकी थी। आज उसने जो कुछ भी किया वो तो एक फॉर्मेलिटी है। फिर ये कुर्बानी, ये त्याग, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग? मतलब ये कि आज जिया ने जो कुछ भी किया वो तो वो करने ही वाली थी, आज नहीं तो कल। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी तो आज मेरी खत्म हो गई। मैं अक्सर सोचा करती थी कि क्यों ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन आज मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? इस घर ने जिया के साथ जो किया, जो भी किया, उसने चुपचाप सह लिया। हम में से किसी ने उसकी कदर नहीं की, उसने कभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन उसके मन से आह तो निकली होगी ना। वही लगी है इस घर को। ये घर जिया के साथ हुई बेइंसाफी की सजा भुगत रहा है। अरे भगवान का शुक्र मनाइए कि जिया की जगह आपकी बेटी नहीं थी। वैसे अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? ऐसे चुपचाप खड़े रहते? रुक्मिणी, पता नहीं अभी जिया की परीक्षा और कितनी बाकी। आपने तो उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं उसका साथ हमेशा दूंगी। शायद एक हद के बाद एक ही रिश्ता रह जाता, एक औरत होने का रिश्ता। एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। आपसे इसकी उम्मीद करना भी बेकार है। जिया क्या प्रॉब्लम है उस लड़की को? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। उसने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ कर रख दिया है। तो मॉम अब क्या करना है? उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। जिया को? अरे मॉम, आप जिया के साथ क्या करेंगी? उसकी आरती उतारूंगी, उसे समझाऊंगी कि ये त्याग या करना छोड़ दे। ये त्याग या कहीं किसी को लेकर नहीं जाते। उसे अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। वैसे भी मुझे लगता है कि जिया इस खेल को और इंटरेस्टिंग बना रही है। ये खेल मैं मजा लेने के लिए नहीं खेल रही हूँ, बदला लेने के लिए खेल रही हूँ। मॉम, अब जो हो चुका है उसका क्या कर सकते हैं? आगे की सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास कोई ना कोई चाल तो जरूर होगी। चाल तो है, एक नहीं कई। ज्ञान पांडे की किस्मत उसी दिन तय हो गई थी जब मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर ही रहूंगी। तो अब क्या करना है मॉम? जिया के पैसे लौटाने का आखिरी दिन कब है? कल। लौटा पाएगी? इस वक्त तो जिया के फरिश्तों के पास भी पैसे नहीं। तो क्या करेगी? वो बेचारी क्या करेगी? जो करना है हम करेंगे। गुड। तो खड़े क्यों हो? जाओ
पेपर्स तैयार करो। कल पांडे परिवार के भाग्य को ग्रहण लगने वाला है। शेखर, शेखर ये क्या कर रहे हो तुम? शेखर, शेखर मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या जला रहे हो तुम? शेखर, शेखर आग फैल जाएगी। फैलने दो आपको। मैं सब कुछ जला देना चाहता हूँ, सब कुछ राख कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शेखर, बाबा, बाबा, क्या बाबा वो शेखर, पता नहीं उसे क्या हो गया है। क्या हो गया? वो आप चलकर देखिए ना, उसके सर पर कहीं कुछ कर दो बैठे बाबा। कुछ कर बैठे? क्या बोल रही हो तुम? आप चलकर देखिए ना, वो सारी चीजों को आग लगा रहा है। मुझे डर है कहीं खुद को जख्मी ना कर बैठे। शेखर, मत रोकिए बाबा मुझे, मत रोकिए। ये तो क्या कर रहा है बेटा? बाबा मैं सब कुछ मिटा देना चाहता हूँ बाबा। मैं ये सब मिटा देना चाहता हूँ। अरे पागल हो गया है तू। इस तरह तो तू खुद को नुकसान पहुंचा लेगा बेटा। क्या नुकसान बाबा? अब और नुकसान होने को बचा ही क्या है? अब इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा बाबा? खुद को संभालो शेखर, खुद को संभालो। इस तरह तुम तो बहादुर हो शेखर। कैसे आग लगा रहे हो? और आग लगाने से होगा क्या? मैं अपनी जिंदगी से जिया को मिटा देना चाहता हूँ। उसका नाम, उसकी है तस्वीर। शेखर, 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 मत रोकिए बाबा मुझे। तो हर चीज को मिटा देना चाहता हूँ जो मुझे जिया की याद दिलाती। बाबा मैंने उससे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया। मैंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, पर आज वो मुझे ऐसे छोड़ के चले गई जैसे मेरा और उसका कभी कुछ था ही नहीं। उसने क्या ऐसा किया बाबा? मेरे साथ क्यों किया उसने ऐसा? कल तक मैंने जितना प्यार जिया से किया, आज मैं उससे उतनी ही नफरत करता हूँ। खुद को संभालो शेखर, होश में आओ। ये सब करके कुछ नहीं होगा। जानता हूँ बाबा, पर कोशिश तो कर सकता हूँ ना। मैं हवा से उसकी महक को मिटा देना चाहता हूँ। मैं जिया का नामो निशान अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहता हूँ। जिंदगी से मिटा देना चाहता हूँ।